Om Shanti. So, this is the fifth message which Dadi had received on 18th January 1969 as we are revising our Vik Murlis. So, I'm just continuing it. दादी कहती, आज जब मैं वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। मुख पर सूर्य चंद्रमा समान तेज था, जिसे हम प्योरिटी की निशानी कह सकते हैं। तो सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा की मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। क्या बोला बाबा ने? भले ही हम बच्चे साकार सृष्टि पे है, साकार शरीर में, लेकिन हमें भी सूर्य चंद्रमा समान लाइट माइट रूप में होकर रहना है। जैसा विजन हमने यहाँ देखा, वही स्थिति हमें इस साकार सृष्टि पे रहते हुए बनानी है। जो कि कैसे बनेगी? लाइट और माइट। लाइट हम बनेंगे अपने को आत्मा समझने से। माइट बढ़ती है ज्वाला स्वरूप बनने से, योग युक्त होने से, राइट। तो ये जब दो चीज़ें कंबाइंड होंगी तो हम भी साकारी सृष्टि में रहते हुए भी सूर्य चंद्रमा समान लाइट माइट स्वरूप हो जाएंगे। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। बाबा आगे क्या कह रहे हैं हमारे लिए? ऐसा लाइट माइट रूप होकर रहना है, कोई भी देखे तो महसूस करे यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अपनी कमियों का पता होना, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे पुरुषार्थ में, ये पता होना, इसे कहते हैं चेकिंग करना। क्यों हम सोल कॉन्शियस नहीं हो पा रहे हैं उस बारे में देखना। ऐसी मेरी दिनचर्या में क्या गड़बड़ है? क्या मेरी दिनचर्या बाबा की बताई हुई मर्यादाओं के अनुसार है? बाबा जो जो हमें काम दे रहे हैं वो मैं सही से कर रही हूँ? कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ कि मुझे स्वयं को संतुष्टि नहीं है स्वयं से, राइट। हमें खुद को खुद से संतुष्टि होनी सबसे पहले ज़रूरी है, और वो तब होगी जब हम सारी धारणाएं कर रहे होंगे। एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में ये अपनी चेकिंग करनी है। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होंगे। लाइट माइट रूप अवस्था, फरिश्ते घूम रहे हैं, जब हमारी ऐसी अवस्था होगी तभी आत्माओं को हमसे साक्षात्कार होगा। बाबा ने एक और फाइनल विजन हम आत्माओं की स्थिति का दिखाया, ओके, कि अंत में ऐसी अवस्था हो जाएगी। और जब ये बात 1969 में बोली गई है, ये मैसेज, तो अभी तो मेरे हिसाब से अंत का समय है। अभी हमारी ऐसी अवस्था होनी चाहिए। आज वतन में एक तो
बिल्कुल शांति थी। दूसरी तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था। दूसरी तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा, तुम शक्तियों को भी, सर्व आत्माओं को ऐसे ही अपने समीप लाना है। क्या है बाबा? प्रेम के सागर। और बाबा ने हमें भी क्या कहा? हम शक्तियों को भी, सर्व आत्माओं को ऐसे ही अपने समीप लाना है। मतलब हमें सबको प्यार से चलाने की आवश्यकता है, गंभीरता से नहीं। गंभीरता कभी कभी ज़रूरी होती है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं होती। बाबा ने सबको प्यार से अपने आप से बांधा, राइट। ब्रह्मा बाबा के प्रति सबका इतना प्रेम कैसे था? बिकॉज वो बात भी समझाते थे, लेकिन बिल्कुल प्यार से। ऐसा कभी नहीं होता था कि उन्होंने क्रोध करके किसी का क्रोध शांत करा है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि गुस्सा होकर के तो कभी भी हम कोई भी मर्यादा फॉलो नहीं कर रहे। बाबा के अनुसार ये लॉ ही नहीं है कि आप विकारी बन के विकार को समाप्त करो, क्रोध करके किसी का भला करो, किसी का अच्छा चाहो। हम जस्टिफिकेशन देते हैं ना कि मैं इसलिए गुस्सा होती हूँ क्योंकि मुझे उनका भला सोचना है, क्योंकि मैं उनका अच्छा चाहती हूँ और वो सुनते नहीं हैं। बाबा भी हमारा बहुत भला चाहते हैं, लेकिन और हम भी कब से नहीं सुन रहे हैं। तो कब से कह रहे हैं कि आपको सोल कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी भी गुस्से से हमें अभी तक नहीं समझाया, प्यार से ही समझाते हैं। इसीलिए हमें चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमेशा प्यार से ही सबको प्रेम का सागर बन के सबको अपने करीब लेके आया है। तो हम शक्तियों को भी सेम चीज़ करनी है, ना कि गुस्सा करके सबको सही डायरेक्शन पे लेके जाना है। हर किसी को यही क्वेश्चन होगा, जब आपके खुद के विकार नहीं हटे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम विकार मुक्त हों? हमारे लिए सबसे बड़ा विकार काम विकार नहीं होता। ब्राह्मणों के लिए या समर्पित ब्राह्मण अगर हमें है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है क्रोध की। या हम घर में भी रहते हैं और सारी धारणाएं हमारी हो चुकी हैं, काफ़ी लंबे समय से हम ज्ञान में हैं। तो गुस्सा इज़ द मेन थिंग जो हमारा छूटता नहीं है, जिस पर कल भी बाबा ने बहुत बड़ी मुरली चलाई, राइट। तो आगे बाबा कहते हैं, अपनी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी, तब आत्माएं नज़दीक आएंगी। तो आत्माओं को नज़दीक लाने के लिए प्रेम और शक्ति की पावर चाहिए। ओके, प्रेम स्वरूप हूँ मैं, आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। ये दो अभ्यास आपको आज करना है। आगे दादी कहती है, इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया, थर्ड विजन। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा, इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिससे कोई सीनरी बन जाए। मतलब पजल कार्ड्स होते हैं ना, पजल कार्ड्स आपने देखे होंगे, ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं जो बच्चे जिनसे गेम खेलते हैं। क्योंकि हर कार्ड एक सीनरी की डिज़ाइन थी, किसमें चित्र किसमें शरीर। हम मिलाने लगी तो कोई उल्टा कभी सुलटा हो जाता। और बाप दादा बहुत हंस रहे थे। बाबा हंसते भी हैं, हमेशा स्माइल नहीं करते, यहाँ हंस भी रहे थे। तो उसमें बहुत ही सुंदर सत्य की सीनरियाँ थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहे थे, साथ में कांता दासी झुला रही थी। कृष्णा झूले में झूल रहे थे, कौन झुला रही थी? कांता दासी। दूसरे में सखिए सखियों का खेल था। मतलब तो सत्युग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा,
बच्चे सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव, प्रेम स्वरूप भव। तो आपके आज के 2 अभ्यास क्या है? मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ और मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। ठीक है, 2 ही अभ्यास है आज के। सुबह 6 से 12 मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, 12 से 6 मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। ओके, तो ये जो सतयुग का विजन था ये भी बहुत डिवाइन था। वहाँ दासी झुला झुला रही थी, दूसरा सखियों का खेल पल था। तो सतयुग की दिनचर्या थी और बहुत सुंदर वहाँ की दिनचर्या होती है। तो बाबा की अंत की बात याद रखेंगे, शक्ति स्वरूप और प्रेम स्वरूप भव। तो इतना सा मैसेज था जो ये 5th मैसेज दादी ने रिसीव किया। अब इसको साइंटिफिकली कंक्लूड कर लेते हैं। जब दादी कहती हैं आज मैं वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हो। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली दिखने में आती है। तो जब सनसेट होता है तब आसमान सबसे ज़्यादा सुंदर नज़र आता है, अपनी संपूर्ण अवस्था में जैसे होता है। ओके, तो ये कोई सटल कॉन्शियसनेस ट्रेवल का अनुभव है, लाइट के बादल, जिससे पता चलता है, जो डिफाइन करते हैं हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, जिससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट का फील्ड जनरेट होता है। सूर्यास्त की लाली का अर्थ है यहाँ पे ट्रांजिशन अवस्था, 2 अवस्थाओं का मिलना, 2 स्थितियों का मिलना। ठीक है, तो जब आत्मा बॉडी कॉन्शियस से निकलकर सोल कॉन्शियसनेस में प्रवेश करती है तो यहाँ हम एक तरह से, ये भी एक संगम है, यहाँ हम सोल कॉन्शियस है और ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ से छोड़ के जब हम सोल कॉन्शियस बन रहे हैं तो वो जो पीरियड है वो ट्रांजिशन अवस्था है, परिवर्तन का समय कह सकते हैं इसको, या जस्ट हमने बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ी है और हम सोल कॉन्शियस बने हैं। तो बाबा अभी संपूर्ण बने, इसीलिए वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट के बादल वहाँ पे नज़र आ रहे थे। राइट, तो बाबा सूर्यास्त की लाली से क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अभी आप सबके संपूर्ण होने का टाइम है। सूर्य अस्त जब होता है तब सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा संपूर्ण अवस्था में होता है। आगे दादी ने देखा जैसे ही वतन में पहुंची तो वहाँ ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ दिखने में आ रहा था। सूर्य प्लस चंद्रमा, डुअल एनर्जी बैलेंस। सन का अर्थ है शक्ति, दैट इज पावर। मून का अर्थ है शांति, दैट इज पीस। या हम कह सकते हैं प्रेम, प्रेम का स्वरूप। ठीक है, तो ये दोनों चीज का बैलेंस वहां पे नजर आया। ऐसे नहीं कि शक्ति तो है लेकिन प्रेम स्वरूप नहीं है। इससे कई बार हमें होता है कि हम शक्तिशाली तो बन जाते हैं लेकिन हमारे अंदर फिर गंभीरता आ जाती है। प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप का बैलेंस बाबा ने करने बोला, डुअल एनर्जी बैलेंस। इसका मतलब है शिव बाबा का रूप परफेक्ट बैलेंस है एनर्जी और कामनेस का। वो ज्ञान के सागर भी हैं और वो ईगोलेस भी हैं, वो शक्ति स्वरूप भी हैं तो वो प्रेम स्वरूप भी हैं। ठीक है, वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं लेकिन वो ड्रामा के पार्ट से अलग भी हैं। तो बाबा इस इसलिए बहुत विचित्र है। वो उन्हें समझने के लिए हमें लगता है संगम छोटा है लेकिन हमें बस उन्हें टाइम देने की ज़रूरत है। वो ऐसे क्यों है ये जानने के लिए उन्हें समझना पड़ेगा। बाबा ने 1-2 दिन पहले मुरली में कहा था ना, बाबा को समझने से सृष्टि पूरी समझ में आ जाएगी या पूरा सृष्टि चक्र समझ में आ जाएगा। पहले बाबा को समझना था, बीज को समझोगे तो झाड़ अपने आप बुद्धि में आ जाएगा।
तो अगर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझना है तो हम बीज शिव बाबा पर फोकस करें, उनको टाइम दें, उनके साथ रिलेशन बनाएं और उन्हें समझेंगे तो सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है सब समझ में आ जाएगा। तो आगे दादी ने कहा, सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रहे थे लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा के मुलाकात से भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। शांति और शक्ति की भासना। तो एटमॉस्फेयर फुल ऑफ जीरो डिस्टरबेंस था, जिससे डीप मेडिटेशन फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ओके, शांति एक लो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है जिसमें अल्फा थीटा ब्रेन वेव्स जनरेट होती हैं, और शक्ति दैट इज हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फ्लो। तो दोनों का बैलेंस होने पर एटमॉस्फेयर बहुत सुंदर हो जाता है। इसीलिए दोनों की भासना आ रही थी। वायुमंडल भी शांत था। अगर हम शक्ति और शांति की स्थिति में कंबाइंड रूप से स्थित होते हैं तो आसपास का वायुमंडल बहुत सुंदर नजर आएगा, चाहे हम इस चीज को एक्सपीरियंस करके देखें। जब माइंड कंप्लीटली स्टिल हो जाता है तभी रियल पावर इमर्ज होती है। माइंड की स्टिलनेस ज़रूरी है, तब हम अपनी रियल पावर्स को फील कर सकते हैं या इमर्ज कर सकते हैं। माइंड कैसे स्टिल होगा? पहला तो उसमें व्यर्थ चलना बंद होता है, ठीक है। दूसरा, हम खुद से संतुष्ट होते हैं। संतुष्टता एक ऐसी चीज़ है जो सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर आता है, उससे हमारे अंदर स्टिलनेस होती है। तीसरा, जब हम योग करते हैं फिर इन सब के बाद वो हमें स्टिलनेस देता है। योग के अंदर अनुभव होना ज़रूरी है। अनुभव होता है जब हम काफ़ी समय से अफर्मेशंस को प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अफर्मेशंस का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बाबा इसे कहते हैं स्वमान। स्वमान अभ्यास करने से स्वस्थिति श्रेष्ठ होती है। संसार में इसे अफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स, मेडिटेशन के लिए पावरफुल थॉट्स कहा जाता है। लेकिन संसार के जो अफर्मेशंस होते हैं वो बहुत लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के होते हैं। उनको सिखाया जाता है कि मुझे जीवन में सफल होना है या मैं सबसे ज़्यादा रिच हूँ, ये संकल्प चलाने के लिए। यहाँ बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ओके, तो इससे बड़ा संकल्प क्या हो सकता है कि बाबा खुद कह रहे कि आप ऑल माइटी हो, आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, आप भगवान की सर्वशक्तियाँ धारण करने वाले हो। तो ये जब चीज़ें हम प्रैक्टिस करते हैं संसार की साधनों से ऑटोमेटिकली संपन्नता आ जाती है। ये सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी थॉट्स हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और संसार के प्रति हमारा अट्रैक्शन नहीं है ना, तो जिस चीज़ के पीछे हम भागते नहीं हैं वो चीज़ हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगी। कम से कम हमें पैसों की वजह से, किसी भी साधन की वजह से या उनके लिए कोई परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। कीप प्रैक्टिसिंग योर अफर्मेशन। अपना व्यर्थ समाप्त रखें। बाबा ने जो बेसिक धारणाएं बताई है वो करें। सेल्फ सेटिस्फैक्शन महसूस करने की कोशिश करें। साधनों से सेटिस्फैक्शन नहीं होता। अगर आज भी हमारा मोह, हमारी बुद्धि संसार के साधनों में अटकी है या उनमें हमें रस आता है तो हम तीव्र पुरुषार्थी तो नहीं हो सकते। और बाबा का ये ज्ञान केवल तीव्र पुरुषार्थियों के लिए है या जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं उनके लिए है। अगर हमें अभी भी इतनी सी बात समझ नहीं आई है कि संसार के साधन कोई भी सुख नहीं दे सकते, धन कोई भी सुख नहीं दे सकता, तो हम पुरुषार्थी ही नहीं है अभी तक।
हर कर्म करते हुए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चलो हम भले ही जॉब कर रहे हैं, हम हर काम कर रहे हैं, हम अच्छे से कमा भी रहे हैं क्योंकि कर्म करना तो ज़रूरी है। लेकिन मुझे सैटिस्फैक्शन मिलेगा केवल ज्ञान और योग से। जो कर्म हम कर रहे हैं वो शायद केवल दूसरों के लिए कर रहे हैं। जो कमा रहे हैं वो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कमा रहे हैं। लेकिन जो शांति है, जो शक्तियाँ हैं, वो मुझे ज्ञान योग से ही मिल सकती है। जो सैटिस्फैक्शन मैं अपने लाइफ में चाहती हूँ वो केवल ज्ञान योग से ही मिलेगा। इसीलिए ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया में सभी लोग, बहुत सारे लोग तो कितने रिच है ना, लेकिन उनके जीवन में भी शांति नहीं है। सो माइंड कंप्लीटली स्टिल हो जाता है और रियल पावर से मर्ज होती है। माइंड को स्टिल करने के लिए बेसिक नॉलेज रखनी है कि संसार की कोई वस्तु मुझे सुख नहीं महसूस करा सकती, मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती, मुझे शांत नहीं कर सकती। इन सब के पीछे पहले भागना बंद करना है। अब जो मर्यादाएं यज्ञ में बताई है वो पूरी करनी है, जो भगवान ने मुझे बताई है। तब जाकर के एक स्टिलनेस जीवन में आएगी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में, साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते हुए भी लाइट माइट रूप होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे यह तो कोई फरिश्ते घूम रहे हैं, यह तो कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। हमें लाइट माइट रूप होकर रहना है। लाइट माइट फॉर्म मतलब ऑरा बेस्ड लिविंग। ऑरा बेस्ड मतलब जब आप थोड़ा सोल कॉन्शियस होते हो ना, आपको एक ऐसा बड़ा सा वैक्यूम अपने चारों तरफ, अपना बड़ा सा एक ऑरा अपने चारों तरफ महसूस होता है। जब भी आप ये प्रैक्टिस करेंगे आपको महसूस होगा। जब आत्मा सोल कॉन्शियस रहती है तो बायो फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी प्योर हो जाती है कि सामने वाला इंस्टेंटली फील करता है। सोल कॉन्शियस होने पे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना प्योर हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हर आत्मा के चारों तरफ होता है, ठीक है। वो हम फील क्यों नहीं कर पाते, बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हम उसे फील नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम सोल कॉन्शियस होंगे तो हमें अपना ये ऑरा फील होगा और दूसरे भी इस ऑरा को फील कर पाएंगे इंस्टेंटली। तो जो बाबा कहते हैं ना कि अंत समय में आप लोगों की सुरक्षा कैसे होगी, आप आत्माभिमानी होंगे और कोई भी व्यक्ति आपको तो कम से कम हार्म नहीं कर सकता। जब सभी कहते हैं कि चारों तरफ खून की नदियां बहने वाली है या जो भी है, हाहाकार मचेगा, सिविल वॉर हो सकती है, सिचुएशंस कभी भी ख़राब हो सकती है, बनी रहती है ना। लेकिन किस वजह से हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि हम सोल कॉन्शियस होंगे तो हमारा ऑरा सबको इंस्टेंटली फील होगा और एटलीस्ट हमें हार्म नहीं किया जाएगा। विल बी प्रोटेक्टेड और हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो यह व्यक्ति डिवाइन है, उन्हें ऐसा अनुभव होता है। तो फरिश्ता रूप बॉडी है लेकिन वाइब्रेशंस बॉडी से परे हैं। फरिश्ता रूप इज इक्वल टू बॉडी है लेकिन वाइब्रेशन से परे है। यहाँ के वाइब्रेशन से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, हमारे खुद के वाइब्रेशंस है जो कि प्योर है, सटल है। या इस चीज़ को ऐसे समझे जैसे आप सॉल हैं तो आप संकल्प चलाते हैं वतन के बारे में, ओके। और आपका जो ऑरा है चारों तरफ बाबा की शक्तियों से फिल्ड है, पॉजिटिव से, पॉजिटिवनेस से और प्योरिटी से फिल्ड है। तो क्या होगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप लाइट है, माइट है, चाहे आप इस साकार सृष्टि में रह रहे हैं।
क्योंकि आपके चारों तरफ का जो ऑरा है, जो आपके चारों तरफ का कुछ मीटर्स का जो वायुमंडल है, वो प्योरिटी और शक्ति से संपन्न है। तो आपको ऐसा कभी महसूस ही नहीं होगा कि आप नीचे धरती पे रह रहे हो, या यहाँ के सर्कमस्टांसेस का आप पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि आपके चारों तरफ प्योरिटी की प्रोटेक्शन है, आपके चारों तरफ शक्तियों की प्रोटेक्शन है, आपके चारों तरफ सूक्ष्म वतन वाला वायुमंडल क्रिएटेड रहेगा, राइट। अभी भी क्या होता है जब हम गुस्से में होते हैं, अब घर में चाहे कितनी भी खुशी हो, लेकिन मेरा ऑरा खराब हो रखा है, मेरे आसपास के वाइब्रेशंस खराब है, और वो क्रिएट मैंने किए हैं। ऑरा का इन्फ्लुएंस हम पे नहीं होता, हमारा ऑरा हमारे संकल्पों से बनता है, तो हम ऑरा को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मैंने नेगेटिव संकल्प चला के किसी एक पर्टिकुलर सोल को अपने आसपास का ऑरा खराब किया। अब कोई कितना भी प्यार से बात करेगा ना, तो वो हमें ऐसे लगेगा कि नो, दे आर रॉन्ग, ये ऐसे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। क्योंकि मैंने अपना एक तरह से लेंस खुद का देखने का खराब किया है, मेरे आसपास का वायुमंडल ही मैंने खराब कर रखा है। तो जब मेरे चारों तरफ फॉग 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 है, तो मुझे कुछ क्लियर विजन तो आ नहीं रहा। इस वजह से सभी लोग हमें बुरे 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 लगते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, मुझे किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ अस कि हमारे चारों तरफ हमने क्या क्रिएट कर रखा है। मैंने खुद की वृत्ति से एटलीस्ट हमने खुद के वायुमंडल को तो इफेक्ट कर रखा है, एंड उस वजह से उन सब पे भी जो उसका प्रभाव होगा, दे ऑल्सो फील नेगेटिव, और उनको भी बुरा लगेगा कि ये तो ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ठीक है। तो जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, तो सबसे पहले हम चारों तरफ से खुद एक ऐसे वाइब्रेशनल फील्ड में रहते हैं जो हमें कंसिस्टेंट हैप्पीनेस रहती है, हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं, हम हमेशा शांति में हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। इसीलिए यहाँ रहते हुए भी फरिश्ता रूप वाली स्थिति की हमें अनुभूति होती है। ओके, सो दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। अपने थॉट से अपने आसपास के वायुमंडल को तो हम प्योरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक आसपास का काफ़ी समय तक जब हम शांत रहेंगे ना, तो शांति का ही ऑरा क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको जो अभी होता है ना कि मुझे गुस्सा नहीं करना होता, पर अपने आप आ जाता है, तो वो अनुभव नहीं होगा। वो ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी होने पर क्रोध नहीं आएगा। ठीक है। तो अपने आसपास के वायुमंडल को प्योर बनाने के लिए प्योर थॉट्स में रहना ज़रूरी है, पॉजिटिव थॉट्स में रहना ज़रूरी है, अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आपको जो होमवर्क मिला है वो अफर्मेशंस ही तो है ना, कि आपको 2 टाइम पे अफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, बुद्धि अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने में बिजी होगी, तो कुछ भी व्यर्थ नहीं चलेगा। आगे बाबा ने कहा, लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। तो सेल्फ चेकिंग, ओके। तो जो कि साइंटिफिक न्यूरो फीडबैक होता है खुद को, साइंस में से क्या कहते हैं, साइंटिफिक न्यूरो फीडबैक। जब आत्मा बार बार अपने थॉट्स चेक करती है, तो ब्रेन में अनवांटेड न्यूरल सर्किट्स डिसॉल्व हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, अनवांटेड न्यूरल सर्किट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। इनर साइलेंस एक स्टेबल ऑरा जनरेट करता है, जिससे फरिश्ता वाइब्रेशंस महसूस होती है, जिससे हम सृष्टि पे रहते हुए भी फरिश्ता स्थिति को अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ऑरा स्टेबलाइज होगा। और वो कब होगा, जब हमारे अंदर अंदर से शांति महसूस होगी, तब हमसे फरिश्ता वाले वाइब्रेशंस फैलेंगे। जो लोग को ये लगता है कि शरीर छूट के ही हम फरिश्ता बनेंगे, तो दिस इज़ रॉन्ग। आप यहाँ संगम पे हो, अपना लास्ट समय में हो, सेवा अर्थ भी रुके रहोगे, और वो जो स्थिति होगी वो फरिश्ता स्थिति कहलाएगी। ओके, अंदर साइलेंस होगी और स्टेबल ऑरा होगा।
तो शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है फरिश्ता बनने के लिए। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। ओके। तो जब वाइब्रेशंस पावरफुल होते हैं तो दूसरे सोल्स को टेलीपैथिक इन्फ्लुएंस मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें साक्षात्कार होता है। इससे उन्हें महसूस होता है कि यह आत्मा ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है, ये एक डिवाइन सोल है। ओके। तो अगर हम सोचते हैं ना कि हम तो कोई को ज्ञान सुनाने जाते हैं, वो लोग सुनते ही नहीं है, वो तो बाबा को इंसल्ट करने लग पड़ते हैं। वो क्योंकि हमारी वो स्टेज, हमारे वाइब्रेशन जब तक पावरफुल नहीं होंगे, हमने ज्ञान को जब तक एक्सपीरियंस नहीं किया, हम अगर किसी को समझा रहे कि आप सो लो, लेकिन मैंने खुद सोल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस ही नहीं किया, या मैंने कभी वो सोल वाली फीलिंग कभी ली नहीं, तो आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आपकी बात में किसी को प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एक सूक्ष्म चीज़ होती है। पहले खुद वो प्रैक्टिसेस करो कि किससे क्या अनुभव होता है, किससे क्या अनुभव होता है, तब जाके आप वो चीज़ क्लास में सुना सकते हो या किसी व्यक्ति विशेष को सुना सकते हो कि आपको पता है कि ऐसे एक पॉइंट ऑफ लाइट है मस्तक के बीच, वो एक्सपीरियंस होता है। और जब वो एक्सपीरियंस होता है तो आपके चारों तरफ आपको एक कार्ब सा महसूस होता है, आप बिल्कुल लाइट फील करते हो। जितनी देर आपका फोकस रहता है उतनी देर के लिए आपको वो प्रोटेक्टेड कार्ब महसूस होता है। एंड योग करने के इवन जब आपने वो प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, उसके बाद भी आपको काफ़ी समय तक स्टिलनेस महसूस होती है। वो एक बहुत विशेष अवस्था होती है। तो जब ऐसे किसी ने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा, तभी तो वो सुनाएगा, और उसी वजह से हमारे खुद के पहले वाइब्रेशंस पावरफुल होंगे, जिससे दूसरों को टेलीपैथिक इन्फ्लुएंस मिलता है। तब उन्हें पता चलेगा आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है, आप एक डिवाइन सोल है। तो वो लोग सब बातें सुनेंगे। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरी तरफ प्यार रूप बहुत था, प्यार का रूप बहुत था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे, हम भी उनमें से एक ही थे, हम भी वहीं पर थे। तो एक परफेक्ट स्पिरिचुअल स्टेट जहाँ पे क्या है, पीस लव दोनों साथ में है, पीस प्लस लव टुगेदर। शांति भी होगी, प्रेम भी होगा, कोई गुस्सा नहीं, कोई विकर्मों से लड़ाई नहीं, कोई खुद से युद्ध नहीं, एकदम शांति along with love। ओके। देखिए, अगर सिर्फ शांति होती है ना तो थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है, केवल प्रेम इमोशनल हो जाता है। कि शांति कई रिश्तों में होता है ना, प्यार तो बहुत है लेकिन घर में शांति नहीं है, तो वो रिश्ते थोड़े ड्रास्टिक से ही होते हैं। लेकिन शांति भी और प्यार भी हो तो संतुलन ही दिव्यता है। दोनों का बैलेंस मेक्स अ लाइफ परफेक्ट। तो हमें भी रियल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल घरों में भी, या जहाँ पे भी हम रहते हैं, दोनों का हमें बैलेंस करके चलना है। पीस एंड लव टुगेदर। पीस के साथ गंभीरता नहीं लेके आनी, स्ट्रिक्टनेस नहीं लेके आनी, और लव के साथ मोह नहीं लेके आना कि बिल्कुल प्यार ही प्यार है तो हम तो जी नहीं सकते इनके बिना, ऐसा भी नहीं। दोनों का बैलेंस, शांति और शक्ति। आगे बाबा ने कहा, तुम शक्तियों को भी, सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। अपनी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्तियाँ, बाप समान जब प्रेम और शक्तियाँ दोनों की ही पावर होगी, तब आत्माएं नज़दीक आएंगी। ओके। प्रेम और शक्तियाँ दोनों की पावर होनी चाहिए, तब आत्माएं क्या होंगी? नज़दीक आएंगी। सेंटर्स पे अपने आप ज्ञान सुनने आएंगी, उन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। केवल हमें प्रेम और शक्ति स्वरूप को धारण करना है। दूसरों पर इन्फ्लुएंस करने के लिए दो पावर ज़रूरी है। लव, जिससे कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है,
हर्ट में रेजोनेंस होता है। पावर से क्या होता है, विल पावर होती है, स्ट्रॉन्ग ऑरा बनता है। इसीलिए ये भी अभ्यास करते हैं ना, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उससे हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जब ये दोनों बैलेंस में हो तब सोल अट्रैक्टेड होगी, मतलब अट्रैक्ट करने वाली होगी, अट्रैक्टेड किसी और के प्रति नहीं, अट्रैक्ट करने वाली आत्मा बनेगी। दोनों का बैलेंस। ओके, तो ये इसका साइंटिफिक पॉइंट है। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य क्या दिखाया था। बाबा के सामने ढेर के ढेर कार्ड्स थे। बाबा ने कहा इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिससे कोई सीनरी बन जाए। तो कार्ड्स का अर्थ है यहाँ पे स्कैटर्ड संस्कार्स, मेमोरीज, पुराने थॉट्स। जब तक हम उन्हें सही अरेंज नहीं करेंगे कोई क्लियर पिक्चर नहीं बनेगी। हमारी स्कैटर्ड मेमोरीज, स्कैटर्ड संस्कार्स को जब तक हम सही तरह से अरेंज नहीं करेंगे अपने थॉट प्रोसेस को, तो कोई क्लियर पिक्चर नहीं बनेगी। तो ये इसके पीछे एक डीप साइंस है, ओके, डीप लॉजिक है। बाबा हर चीज़ जो भी करते हैं ना, उसके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ होता है, उसके पीछे बहुत गहरा साइंस भी होता है, बस हमें समझने की ज़रूरत है। अब बाबा तो आके बैठ के साइंस नहीं समझाएंगे ना, या तो बाबा तो कहते मैं टॉपिक वाइज भी नहीं समझाता हूँ, मैं बस समझाता हूँ। तो क्योंकि अगर टॉपिक वाइज ही समझाऊँ या एक एक चीज़ ऐसे क्लियर करूँ, तो फिर आप बच्चों का क्या काम है, आप भी तो टीचर्स हो ना। तो बेसिकली ना बाबा हमें मक्खन देकर जाते हैं। अब उस मक्खन को गरम करना, उसको उबालना और उसमें से घी निकालना, ये हमारा खुद का काम है। घी क्यों निकालना है, क्योंकि घी को लंबे टाइम तक स्टॉक करके रख सकते हैं, मक्खन केवल हम बच्चों के लिए है। तो इसीलिए ज्ञान को सुनकर बाबा को समझने की कोशिश करना, ज्ञान को डिकोड करना, बाबा के उस ज्ञान मक्खन में से घी निकालना, ये हमारा काम है। ओके, बेसिकली बाबा ने ना हमें पजल के रूप में बहुत सारा ज्ञान दे दिया है। बाबा ने सब चीज़ें समझा दी, इतनी सारी अव्यक्त मुरलियाँ हैं, तो अरेंज्ड नहीं है ज्ञान। अलग अलग बच्चे की स्थिति के अनुसार बाबा ने अलग अलग ज्ञान हमें समझाया और ब्लॉक्स दे दिए हमें कि अब आपको इनको अरेंज करना है, एक क्लियर पिक्चर बनानी है और लोगों को समझाना है और आपको खुद को भी समझना है। कुछ तो काम होना चाहिए ना बुद्धि को करने के लिए, वरना बोरिंग हो जाएगा। हम मनुष्य को कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है, अगर काम नहीं है तो बुद्धि व्यर्थ में जाएगी ही जाएगी। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, और ये सच्ची की बात है। अगर हमारे पास काम नहीं है करने के लिए, ब्राह्मण जीवन में बिजी रहना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। व्यर्थ को अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बिजी रहना है। अभी हम बिजी रहने के लिए हमने क्या दिनचर्या बना रखी है, सेवा 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 सेवा। सेवा आप ज़रूर करें, थोड़ा सा टाइम ज्ञान चिंतन भी करें, बाबा की मुरली को अंडरलाइन कर करके पढ़े, तभी भी ज्ञान में कुछ नया नया पॉइंट टच होता रहेगा। जो जिस संकल्प से बैठ कर के आप मुरली पढ़ेंगे कि बाबा आज मुझे कुछ नया पॉइंट टच हो, तो मुरली पढ़ते समय वो ज़रूर टच होगा। बाबा आज मुझे विचार सागर मंथन करना है, तो नहीं भी करना आता होगा, लेकिन आप मुरली खोल के बैठेंगे वो करने के लिए, तो बाबा उसमें फिर हेल्प करता है, आपको विचार सागर मंथन चलेगा, सब चीज़ें अपने आप करने आ जाएगी। तो बाबा को जो ज्ञान है साकार वाणियों में, अव्यक्त वाणियों में, पजल्स के जैसे अलग अलग टॉपिक पर बाबा ने समझा दिया है। अब उनकी एक क्लियर पिक्चर बनाना कि एक्चुअली हिस्ट्री क्या है, 111 जब था तब क्या क्या था, उसके बाद अभी जब 5000 ईयर्स पूरे हुए हैं तब क्या क्या है। तो बाबा की संपूर्ण ज्ञान का, इंक्लूडिंग अव्यक्त साकार, सबका एक क्लियर पिक्चर अब हमें खुद बनाना है। ओके, सारा पजल बाबा ने हमें दे दिया है, तो अभी हमें चेक करना है कि हम इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है समझने के लिए। तो मेडिटेशन इज इक्वल टू रीअरेंजिंग
मेंटल पैटर्न्स। तो योग जब हम करते हैं, हमारे जो पैटर्न्स है जो मिसमैनेज हो रखे हैं, उन्हें हम रीअरेंज करते हैं, जिससे डिवाइन पिक्चर्स, सत्युग के सीन्स इमर्ज होंगी। बाबा में कहते हैं लास्ट में आपको सत्युग के साक्षात्कार फिर से शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो मेंटल पैटर्न्स है वो रीअरेंज हो जाएंगे काफ़ी अच्छे लंबे समय के योग के बाद। लास्ट में बाबा ने कहा कि उसमें बहुत ही सुंदर सत्युग की सीनरी थी। एक में कृष्ण बालक झूला झूल रहे थे। तो ये एक फ्यूचर की मेमोरी इम्प्रिंट है, सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि हम क्या बने थे। मेडिटेशन के द्वारा सोल उसे प्रीव्यू करती है। सब कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड है। सब कॉन्शियस माइंड इमर्ज होगा सोल कॉन्शियस बनने से। कनेक्ट भी होता है ना, सब कॉन्शियस सोल कॉन्शियस। तो वो सब सीन्स देखने के लिए हमें मेडिटेशन के द्वारा वो अनुभव करने की ज़रूरत है। आगे बाबा ने कहा, फिर बाबा ने विदाई देते समय बच्चे को संदेश दिया कि शक्ति स्वरूप भव, प्रेम स्वरूप भव। सो our फाइनल होमवर्क इज बिकम पावरफुल, बिकम लवफुल। साइंस में से बैलेंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक पावर एंड एनर्जी, पैरासिम्पैथेटिक लव एंड पीस। तो ये बैलेंस ही हेल्दी ऑरा और डिवाइन प्रेजेंस देता है। तो जिनको भी लगता है कि हमसे लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, या तो हम प्रेम में ज़्यादा है, या तो हम शांति में ज़्यादा है, या तो हमें बस एकांत एकांत चाहिए, कोई आ रहा है तो हमें पसंद नहीं आ रहा, या हमें सिर्फ लोगों के अंदर रहना चाहिए। प्रेम तो कैसे दिखाओगे आप? लोगों के बीच में रह करके ही सबके अपने व्यवहार से सबको दिखा सकते हो। शांति सॉलिट्यूड से मिलती है, योग से मिलती है। ज़्यादातर हम एकांत में शांति महसूस करते हैं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी शांति महसूस हो और एकांत में रहते हुए भी प्रेम महसूस हो। लोगों का आना हमें परेशान ना करे, लेकिन हम और ही ज़्यादा वेलकमिंग हो उनको लेकर के। तो ये बैलेंस हमें जनरेट करना है। ओके, ये बैलेंस जब जनरेट होगा तब जा कर के एक फाइनल स्टेज बनेगी जिससे लोगों को हमारी डिवाइन प्रेजेंस महसूस होगी। तो बाबा सिखा रहे हैं कि मेडिटेशन से इनर स्पेस ट्रेवल करना है। सोल को ऐसा बनाओ कि वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली दूसरों को टच करें। ज़्यादा ज्ञान सुनाने से नहीं, पर स्थिति ऐसी बनानी है कि ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस टच हो। अगर मेरे खुद के वाइब्रेशंस ठीक नहीं है तो मैं दूसरों को कैसे सिखा सकती हूँ कि अपने वाइब्रेशंस ठीक करो? मुख से वो दिया हुआ ज्ञान जो है वो हिसाब से वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला जब तक मैं खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं कर रही हूँ। और मैं दूसरे को सुना रही हूँ, वो चीज़ सामने वाले को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। वो बस ये बोलेगा अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान है आपका। क्योंकि जिसने ज्ञान दिया है वो तो भगवान है। भगवान का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस कब होंगे? जब हमारी स्थिति भगवान जैसी हो, तब वो उसे धारण करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो संस्कार को सही अरेंज करो, तभी सत्योगी संस्कार से मर्ज होंगे। बड़ा ब्यूटीफुल लाइन ना। संस्कार को बस हमें अरेंज करने की ज़रूरत है। फाइनल गोल क्या है? बैलेंस ऑफ शक्ति एंड प्रेम। यही फरिश्ता रूप है, बैलेंस ऑफ शक्ति और प्रेम। तो होमवर्क में क्या करेंगे? सेल्फ चेकिंग करेंगे। पोज करो, चेक वन थॉट, एम आई सोल कॉन्शियस or body conscious right now? So you'll found that sometimes you are practicing, then you are soul conscious, or if you're not, then you're body conscious. So if body conscious, bring mind back, I am light, I am might, and I am practicing. और आप प्रैक्टिस में क्या करोगे? विजुअलाइज वाइट लाइट स्प्रेडिंग फ्रॉम हेड टू बॉडी, रेडिएट आउट लाइट लाइक फरिश्ता। तो ये आप एक और प्रैक्टिस कर सकते हो। आपसे चारों तरफ वाइट लाइट रेडिएट हो रही है, जिससे आप फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओगे
और फरिश्ता जैसी आपको अनुभूति होगी। अफ़र्मेशन क्या करोगे? एनीवन हू सी मी फील्स पीस एंड लव। जो भी मुझे देखता है उसको शांति और प्रेम महसूस होता है। सो इससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। बैलेंस ड्रिल, सुबह सुबह 5 मिनट पावरफुल मेडिटेशन कर सकते हैं। विजुअलाइज योर सेल्फ एज शक्ति एंड पावरफुल लाइट। इवनिंग में लव के लिए मेडिटेशन करें। विजुअलाइज योर सेल्फ गिविंग वाइब्रेशंस ऑफ अनकंडीशनल लव टू ऑल सोल्स। सभी को आप अनकंडीशनल लव रेडिएट कर रहे हो कि सृष्टि पर रहने वाली हर आत्मा को मेरे प्रेम के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। वाइब्रेशंस किसके हैं? वो भगवान से हमें शक्तियाँ मिली हुई है। तो भगवान की शक्ति आपकी यहाँ से बैठ के परम धाम तक भी जा सकती है। आपको केवल अर्थ के सभी आत्माओं तक भेजनी है। तो आप इस संकल्प करें, जितना बड़ा आपका संकल्प उतनी ज़्यादा शक्तियाँ रेडिएट होंगी। संकल्प चलाने में तो नहीं कुछ जाता ना। ओके, तो अनकंडीशनल लव सभी आत्माओं को रेडिएट करना है। तो अरेंज कार्ड प्रैक्टिस। बिफोर स्लीप रिकॉल योर डेज स्कैटर्ड थॉट्स। जो भी चीज़ों ने परेशान किया उन्हें रीअरेंज करो। देन वन क्लियर पॉजिटिव पिक्चर कि कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, ऑल दिस वॉज ड्रामा एंड इट्स ओके। और अपने नेगेटिव कार्ड्स को डिलीट करो। अब उसको, जो नेगेटिव थॉट्स थे या जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई उसको पहले रिजॉल्व करके सो। दिन की कोई भी बात कल तक कैरी नहीं करके चलनी है। आज की बात आज ख़त्म। शाम को सोते समय बाबा को सुना दिया, लेटर लिख दिया और डस्टबिन में डाल दिया, बस ख़त्म। तो पुराने नेगेटिव कार्ड्स को पहले डिलीट करके सो। फरिश्ता बनना मतलब है लव पावर का बैलेंस रखना। ऑरा इतनी डिवाइन हो जाए कि दूसरों को बिना बोले गॉडली एक्सपीरियंसेस हो। ऑरा डिवाइन मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक साइंस में रिसर्च हो रखा है ना ये, कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है हम सभी आत्माओं के चारों तरफ। बॉडी होती है बीच में और उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप अगर लव और पावर का बैलेंस रखेंगे तो सबको ऑटोमेटिकली आपसे गॉडली डिवाइन एक्सपीरियंसेस महसूस होंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अपना होमवर्क ज़रूर करें। जो भी प्रैक्टिसेस बताई हैं उन प्रैक्टिसेस को साथ साथ करें ताकि आपको अव्यक्त मुरलियाँ दोबारा जब पढ़ो तो बिल्कुल ऐसे अनुभव हो कि मैं तो अशरीरी आत्मा हूँ। ये सभी याद रहेगा। अगर आपने बेसिक दी हुई प्रैक्टिसेस अगर कंटिन्यू की ना तो सारी चीज़ें याद रहने वाली हैं। तो ये हमारा 5th मैसेज है जो हमने साइंटिफिकली डिकोड किया है। इस होमवर्क को कंटिन्यू करना है जब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं होती है। ओके, ओम शांति। लाइट के बादलों से होकर गुजरी, सूर्यास्त सी लाली थी बिखरी। वतन में पहुंची तो दिखा वो दृश्य, बाबा का मुखड़ा सूरज चांद समान उज्ज्वल। शक्ति स्वरूप भव, प्रेम स्वरूप भव, मेरे बाबा प्रेम सागर शक्ति स्वरूप। तेरी बाहों में पाई शांति अनूप। फरिश्ता सा जीवन, लाइट माइट का रंग। हर आत्मा कहे ये तो बाबा के संग।
भव। शांति का सागर, प्रेम की धारा, बाबा ने समेटा सबको सहारा। दृष्टि में शक्ति, दृष्टि में प्यार, यही है जीवन का असली उपहार। हर आत्म स्वरूप भव, प्रेम स्वरूप भव। मेरे बाबा प्रेम सागर शक्ति स्वरूप, तेरी बाहों में पाई शांति अनूप। फरिश्तों सा जीवन, लाइट माइट का रंग, हर आत्मा कहे ये तो बाबा के संग। हर आत्म स्वरूप भव, प्रेम स्वरूप भव। शांति का सागर, प्रेम की धारा, बाबा ने समेटा सबको सहारा। दृष्टि में शक्ति, दृष्टि में प्यार, यही है जीवन का असली उपहार।